नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी हेल्प पर। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट हम इससे पहले देख चुके हैं, तो दूसरे पार्ट में हम भू आकृतिक प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश राज्य के मध्य प्रदेश राज्य में कौन से पठार हैं, कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए मित्रों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। मित्रों, मध्य प्रदेश के नॉर्थ में ये मध्य भारत का पठार पाया जाता है। उसी से लगा हुआ ये बुंदेलखंड का पठार है जो दो हिस्सों में मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और इससे सटा हुआ ये पूरा उत्तर प्रदेश का एरिया है। यहाँ बुंदेलखंड का झांसी और ललितपुर ज़िले हैं ये, और ये यहाँ उत्तर प्रदेश डिवाइड हो जाता है। तो बुंदेलखंड का जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। इसमें कुछ ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं और कुछ ज़िले मध्य प्रदेश के हैं। तो ये जो बुंदेलखंड का पठार है ये मध्य प्रदेश में है, और इससे लगी हुई है ये रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार भी ये बुंदेलखंड से लगा हुआ है, और यही है ये कैमूर पर्वत श्रेणी। और उससे नीचे अगर देखें तो ये ईस्ट में बघेलखंड का पठार है। ये बघेलखंड का पठारी हिस्सा है, और उससे ही लगी हुई है ये मैकाल पर्वत श्रेणी जो कि बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा प्रदेश से लगा हुआ है। अब यहाँ मित्रों ये पूरा सतपुड़ा प्रदेश है, यहाँ सतपुड़ा रेंज है, ये पूरी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और इससे लगी हुई है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से ये नर्मदा सोन घाटी। यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है जो कि यहाँ से होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है, और गुजरात से ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो मित्रों ये भी आपको याद रखना है। और ये इसके ऊपर देखें अगर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये मालवा के पठार में है। ये पूरा मालवा का पठारी भाग है। यहाँ पे ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपको दिख रही होगी। ये पूरी लंबी श्रृंखला है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये हमने देखा मध्य प्रदेश का भूआकृतिक प्रदेश। और ये आप ये जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट में ये उत्तर प्रदेश है, और यहाँ मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में ये राजस्थान का एरिया है, और मध्य प्रदेश के वेस्ट में यानी कि पश्चिम में ये गुजरात है, और ये मध्य प्रदेश के साउथ में महाराष्ट्र है, और मध्य प्रदेश के ये साउथ ईस्ट में छत्तीसगढ़ राज्य है। तो ये मध्य प्रदेश की जो सीमा है 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों से लगती है। इसको भी आपको याद रखना है। तो अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य के भूआकृतिक प्रदेश के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मध्य प्रदेश की किसी भी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अभी फिलहाल एमपी पटवारी का जो एग्जाम चल रहा है तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखते हैं मित्रों, ये पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस नदी के बेसिन का हिस्सा माना जाता है? तो ये गंगा नदी बेसिन का हिस्सा माना जाता है मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, मध्य भारत पठार में कडप्पा क्रिम की चट्टानों को कौन सी सीरीज कहा जाता है? तो ये बिजावर सीरीज कहा जाता है। मध्य भारत पठार में कडप्पा क्रिम की चट्टानों को बिजावर सीरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो ये 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा किस नदी के द्वारा बनाई जाती है? तो ये चंबल नदी के द्वारा बनाई जाती है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा। इसे भी याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश के उत्तर में जो है चंबल नदी बहती है, और वो चंबल नदी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग से होती हुई यूपी में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो ये 10.67% हिस्सा है मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड का पठार किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है? तो ये बना है ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट चट्टानों से। कौन कौन सी चट्टानों से मिलकर बना है मित्रों? ये ग्रेनाइट, नीस एवं शिस्ट प्रकार की चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, नर्मदा नदी के दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की संख्या कितनी है? तो नर्मदा नदी के दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की संख्या 19 है। इसे भी याद रखिएगा मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, मध्य प्रदेश में कडप्पा क्रिम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो ये ग्वालियर, पन्ना एवं छतरपुर में पाई जाती हैं कडप्पा क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाइन्थ, अरावली एवं विंध्याचल के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये मालवा का पठार स्थित है अरावली एवं विंध्याचल के मध्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है? तो ये वृंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी।
कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? तो ये कैमूर भांडेर श्रेणी है, जो कैमूर भांडेर श्रेणी है जो यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं 12, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गैंगेटिक मैदान में आता है? तो ये ग्वालियर शहर है जो मध्य प्रदेश का, वो इंडो गैंगेटिक मैदान में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, मध्य प्रदेश से दक्षिण दिशा में बहने वाली नदियां हैं? तो ये बैनगंगा और वर्धा नदी है जो मध्य प्रदेश से दक्षिण दिशा में बहती हैं, बैनगंगा और वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये सिद्ध बाबा चोटी जो है मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है। 15वां देखते हैं, किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी मृदा पाई जाती है? तो मैकाल श्रेणी प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 16, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भूभाग कौन सा है? तो पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भूभाग है। पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भूभाग है। ये अपन लोग मैप में देख सकते हैं। बघेलखंड का पठार जो है मध्य प्रदेश का ये सबसे छोटा जो हिस्सा है, ये देखिए आप, है ना मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में कौन से पर्वत अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं? विंध्याचल पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है? माही नदी अपवाह तंत्र जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश के किस पठार में है? तो ये मालवा के पठार में है काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, ये भी याद रखेंगे। 20वां, मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र दर्रा कौन सा है? तो ये बुरहानपुर दर्रा जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र दर्रा है, इसे भी याद रखिएगा। 21 क्वेश्चन देखते हैं, राजपीपला की पहाड़ियाँ, अखरानी पहाड़ियाँ, बड़वानी पहाड़ियाँ, बीजागढ़ तथा असीरगढ़ पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। ये सारी पहाड़ियाँ कौन कौन सी? राजपीपला की पहाड़ियाँ, अखरानी पहाड़ियाँ, बड़वानी पहाड़ियाँ, बीजागढ़ तथा असीरगढ़ पहाड़ियाँ ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चंबल घाटी में मध्य प्रदेश के किस पठार में स्थित हैं? तो चंबल घाटी मध्य प्रदेश के मध्य भारत का पठार में स्थित है, ये चंबल घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश भारत के किस पठार का हिस्सा है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। मध्य प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश के किन जिलों में विस्तृत है? तो ये रीवा, पन्ना, सतना, दमोह तथा सागर ये जिले हैं मध्य प्रदेश के। रीवा जिला, पन्ना जिला, सतना जिला, दमोह जिला तथा सागर जिला ये रहली वड़ा तहसील में विस्तृत है। कौन सा? रीवा पन्ना का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, चट्टानों की चिपली श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो ये बालाघाट में पाई जाती है चट्टानों की चिपली श्रेणी। नेक्स्ट देखते हैं 26, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, मध्य प्रदेश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये सद्भावन या गुडविल चोटी, मांडू ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी? सद्भावन या गुडविल चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक किस पर्वत को माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक है वो विंध्याचल पर्वत को माना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, नर्मदा नदी के अन्य नाम क्या हैं? तो ये नर्मदा नदी के अन्य नाम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रेवा, संकरी, नामोदास, सोमो देवी, मेकल सुता ये नर्मदा नदी के अन्य नाम हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये पूर्णा, सेवा, बोरिस ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सोन नदी पर स्थित बाणसागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है जो कि सोन नदी पर स्थित है, बाणसागर परियोजना। सोन नदी पर स्थित परियोजना का क्या नाम है? बाणसागर परियोजना, जो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य हैं वो? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, बैनगंगा एवं वर्धा का मिलन किस नाम से जाना जाता है? तो ये नदी जानी जाती है प्राणहिता।
प्राणहिता जो नदी है वो वैनगंगा एवं वर्धा के मिलन से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो माही नदी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया और मध्य प्रदेश दोनों की दृष्टि से। भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो माही नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है? शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। 35, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर कौन सी नदी यमुना में मिल जाती है? तो ये बेतवा नदी है जो कि हमीरपुर में जाकर यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, जोहिला, गोपद व रिहंद किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं, जोहिला, गोपद व रिहंद। नेक्स्ट 37, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो ये चंबल नदी द्वारा बनाया जाता है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। नेक्स्ट 38, कौन सी नदी पालपुर कुनो अभ्यारण्य में बहती है? ये सिंध नदी है जो पालपुर कुनो अभ्यारण्य में बहती है। नेक्स्ट 39, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है विदिशा, सांची, ओरछा। ये बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं और ये वही बेतवा नदी है जो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40, अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये पंचमढ़ी में है अप्सरा जलप्रपात। अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी में। नेक्स्ट 41, रीवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बिछिया नदी है जो मध्य प्रदेश की, उसके किनारे स्थित है रीवा। रीवा एक जिला है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, चंबल नदी के किनारे स्थित शहरों के नाम बताएं। तो ये चंबल नदी के किनारे जो शहर हैं वो हैं श्योपुर, महू, मुरैना और रतलाम। ये मध्य प्रदेश के 4 जो शहर हैं श्योपुर, महू, मुरैना और रतलाम चंबल नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कन्हान नदी का उद्गम क्षेत्र है छिंदवाड़ा जिले के पहाड़ी क्षेत्र है। जो छिंदवाड़ा जिले के पहाड़ी क्षेत्र हैं वो कन्हान नदी के उद्गम क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, मानधाता जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये खंडवा जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मानधाता जलप्रपात है। नेक्स्ट 45, मध्य प्रदेश की कौन सी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं? तो ये नर्मदा एवं ताप्ती नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट 46, कलियासोत नदी किस जिले में है? तो ये भोपाल नदी में है कलियासोत नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, कुंवारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सिंध नदी की सहायक नदी है कुंवारी नदी। 48, पैसूनी नदी जिसे मंदाकिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश के सतना जिले से निकलती है पैसूनी नदी, और जिसे मंदाकिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 49, बेतवा, सिंध, केन, धसान, पहूज नदियाँ मध्य प्रदेश के किस भूभाग में बहती हैं? तो ये बुंदेलखंड के पठारी भाग में, बुंदेलखंड के पठारी भाग में बहती हैं बेतवा नदी, सिंध नदी, केन नदी, धसान नदी और पहूज नदी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। 50, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोनार, बेक्स, मीर हसन, कटनी और उर्मिल नदी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये केन नदी की सहायक नदियाँ हैं सोनार, बेक्स, मीर हसन, कटनी और उर्मिल। तो मित्रों ये आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पे समाप्त, और इसका अगला पार्ट, तीसरा भाग हम जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। और इस वीडियो को आप, इस पार्ट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मध्य प्रदेश के हर एग्ज़ाम के हिसाब से, मध्य प्रदेश के हर एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।